मेरा बेटा सयाना हो गया, और जिसका नाम मैंने रखा है रूप सिंह। मेरा बेटा रूप सिंह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो। खैर, उसके आने का इंतजार करती हूँ। बात क्या है, अर्शी कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है और अपने आंखों में आंसू भरे हुए बैठी हैं। माँ, विनती करूं चरणे नवाज़, हाथ जोड़ विनती करूं चरणे चिंता है किस बात की, बता दे मेरी माँ। चिंता है किस बता दे मेरी माँ, तू दासी कैसी चेहरे, हाँ बता दे मेरी माँ, तू दासी कैसी चेहरे और भरे आंखों में माता गाली कौन फिकर है। आंखों में माता गाली कौन, पे होठ तुम्हारे आँखों में जले, थर थर कांपे होठ तुम्हारे आँखों में जले, और बता दे जलनी दिल को
बात क्या है माँ? चूंकि आज आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या कि किसी ने आपकी तरफ नजरें उठाने की जरूरत की है? अगर किसी ने आपकी तरफ नजरें उठाने की जरूरत की हो तो सिर्फ एक बार अपने बेटे से उसका नाम बता दीजिए। कसम है तुम्हारी मैया, मैं उस हरामखोर को जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। मुझे सिर्फ उसका नाम बता दीजिए। बेटा रूप, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तू जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे लाल। तो फिर बात क्या है माँ? ये आपकी आंखों में आंसू होने का कारण क्या है? दरअसल बात तो ऐसी है ना बेटा, कि ना जाने क्यों आज मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है, और बस उन्हीं को याद करके मैं दुखी हो गई मेरे लाल। हाँ बेटा। माँ, जब भी कभी आप से पिताजी के बारे में जिक्र करता था तो आप कोई ना कोई बहाने करके टाल देती थी हमेशा, लेकिन आज पिताजी की याद दिलाकर आपने हमारे भी आंखों में आंसू ला दिए हैं। माँ, आज तक तो आप बहाने करके टाल देती थी, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पिताजी कौन थे। मेरे पिताजी इस दुनिया में जीवित भी हैं या नहीं है? कौन है मेरे पिताजी? बेटा, तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज्य के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह। क्या हुआ मेरे लाल? चुप हो जाइए। हुआ क्या? कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। कहना क्या चाहता है? सेनापति निर्भय सिंह ने सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है और इसी के जुर्म में उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है। 20 साल की सजा सुनाई गई है। अगर किसी को यह मालूम हो गया कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं, तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हमें और तुम्हें भी जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। और मेरा बाप कोई खूनी और कत्ली नहीं हो सकता है। कह दीजिए कि यह बात झूठ है, वो मेरे पिताजी नहीं हैं। मेरे लाल, अरे हो क्या गया तुझे? अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? कहना क्या चाह रहा है तू? मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूं माँ। सिर्फ हम ही नहीं, इस विक्रमगढ़ के रियासत के लोग कहते हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल कोई और नहीं, सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। बेटा रूप, भले ये पूरे विक्रम राज्य की प्रजा तेरे पिताजी को खूनी कातिल क्यों ना कहती हो, लेकिन तेरी माँ ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं कि तेरे पिताजी कोई कातिल भी हो सकती है। हर खून कत्ल किसी और शख्स का नहीं, बल्कि इसी विक्रम राज के सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल। अरे नहीं मेरे लाल, नहीं। अरे वो क्या करेंगे महाराज का खून? अरे वो क्या करेंगे सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल? अरे वो तो खुद महाराज की शान आन के लिए 24 घंटे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहा करते थे। हर तू कहता है कि तेरे पिताजी ने सम्राट विक्रम सिंह का खून किया। नहीं बेटा, जरूर तुझे किसी ने उलझा दिया है। और हाँ मेरे लाल, तेरे पिताजी कभी किसी का खून कत्ल नहीं कर सकते हैं। जरूर किसी ने अपनी जाल में फंसाया है मेरे लाल। जाल में? हाँ बेटा। वो कौन शख्स हो सकता है माँ? किस पर तुम्हें शक है? बेटा रूप, अगर इस पूरे विक्रम राज्य के अंदर मुझे किसी शख्स पर संदेह, अगर मुझे किसी शख्स पर शक है, तो वह शख्स कोई और नहीं, इसी विक्रम राज का महामंत्री दुर्गा सिंह।
जो आज खुद इस विक्रम राज का सम्राट बन बैठा है, इससे तो साफ जाहिर होता कि हो न हो महाराज विक्रम सिंह का खून कत्ल जरूर महामंत्री दुर्गा सिंह ने किया होगा, और जिसमें तेरे पिताजी को दोषी ठहरा दिया गया। मतलब कि कत्ल कोई और किया और सजा मेरे पिताजी काट रहे हैं। माँ, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे दूध की सौगंध है मैया, तुम्हारे दूध की सौगंध है। मैं उस हरामखोर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। और मंत्री दुर्गा को मारूं अपनी जान से, मंत्री दुर्गा को मारूं। मंत्री दुर्गा को मारूं अपनी जान से, तीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा। तेरे चरणों की सौगंध मैं खाकर कहूं, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। तेरे चरणों की सौगंधी मैं खाकर कहूं, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। तुम्हारे चरणों की सौगंध है मैया, तुम्हारे चरणों की सौगंध है। मैं जब तक मंत्री दुर्गा सिंह का नामो निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक ये तुम्हारा बेटा आपको अपना चेहरा नहीं दिखलाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम दुश्मन को मिटाने में कामयाबी पाए। क्यों नहीं मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। गया है मेरा बेटा अपने पिताजी के तलाश में, हर मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। मारने के लिए तैयार हो जाओ, तेरी तो ऐसी की तो। खबरदार, जल्लाद रुक जाइए, बस खबरदार। खबरदार जल्लाद रुक जाइए, हाथ अपने जहां के तहां रोक लो। हुक्म से किसके तुम हो, इन्हें मार दे, काल है आ गया भर, नजर देख लो। तो तुम हुक्म जानना चाहते हो क्या? हुक्म महाराज दुर्गा सिंह का है। इसकी दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपए मिलेगा। इसीलिए इसको इस जंगल में लाया हूं, और चारों तरफ यहाँ आलू के जंगल ही जंगल नजर आ रहे हैं। इसी कूले में गिरा कर इसके साले के मैं दोनों आंखें निकाल। महाराज दुर्गा सिंह, दुर्गा सिंह, अगर इसकी दोनों आंखें निकाल कर ले जाओगे तो बदले में कितना पैसा पाओगे? 50,000 रुपए मिलेगा। 50,000? 50,000। जल्लाद, कहिए। अगर इसकी दोनों आंखों की कीमत 50,000 है एक बात हम कहें? कहिए, क्या कहना चाहते हो? तुम इसे हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे। क्या इसको तुम्हारे हवाले कर दूं?
1,00,000। तुम 1,00,000 रुपए दोगे? कालू जल्लाद मौके का फायदा उठाएगा। इसको इसके हवाले कर देता हूं, इससे 1,00,000 रुपए लूंगा और इसी जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समझ पेश करूंगा, वहां 50,000 रुपए मिलेगा, फिर तो मेरे पास 1,50,000 रुपया हो जाएगा। लीजिए, मैं इसको तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, ले जाइए, लेकिन पहले रकम तो दे दो। नगद नहीं है। नगद नहीं है तो कालो जल्लाद उधार नहीं करता है, कालो जल्लाद नगद ही काम करता है। अरे लंगड़ा कर, लेंगड़ा, सुन जल्लाद, ये उम्र हो गई है, तुम्हारी तरह के जब मैं था ना तो दौड़ा के आँख कलेजा निकालता था। सुन सुन हमारी बात। कहिए। जल्लाद, ये हमारी सहूलियत है कि हम तुम्हें रुपया भी दे रहे हैं और तुम्हारी जान भी बख्श रहे हैं। अच्छा, समझ गए? नहीं, जाते जाते अपना पता बताते जाओ, तुम्हारे बताए हुए ठिकाने पर 24 घंटे के अंदर 1,00,000 रुपया पहुंच जाएगा। 24 घंटे के अंदर? ये हमारा वादा है। तो लीजिए पता, नोट करिए। बताओ। जिला रायबरेली में बिंदागंज जानते हो? बिंदागंज? बिंदागंज बाजार। अरे जहाँ की नौटंकी मशहूर है। जहाँ के नौटंकी मशहूर है, 2-4 आदमी भी मशहूर है वहाँ, अक्सर करके 2-3 आदमी और मशहूर है। बता फिर। बिंदागंज जानते हो ना? हाँ हाँ। बिंदागंज से जब आप चढ़राई की तरफ जाएंगे, ऊंचाहार NTPC, हाँ तो आपको शारदा नहर मिलेगा। शारदा नहर? शारदा नहर से जब NTPC की तरफ कटोगे, फिर नहर के बगल में एक बंगला रखा हुआ है। बंगला? वहीं पे काला काला टीना टंगा हुआ है। अच्छा। किसी से पूछ लेना कि कालू जल्लाद कहाँ है, तो उसी बंगले के अंदर मैं आंख और कलेजा निकालने में जुटा रहता हूँ। ठीक है जल्लाद, वादा है 24 घंटे के अंदर माल पहुंच जाएगा। पक्का? वादा है भाई। तो जब माल पहुंचाओगे तो मैं खाली नहीं भेजूंगा, कुछ माल तुम्हारे लिए भी पहुंचा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कालो जल्लाद चल रहा है, पहुंचा देना माल। ओके। वाह वाह बच्चे वाह, हमें आज अंधा होने से बचाया, हमें एक नया जीवन दिया, बहुत बड़ा एहसान किया बच्चे, बहुत बड़ा एहसान किया। शाबाश। नहीं बाबा, इसमें एहसान की क्या बात। इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते हमारा जो भी फर्ज था हमने अदा किया। बहरहाल कौन है आप? अरे जुल्म की जंजीर में जकड़े हुए, ऐसी कौन सी गलती हो गई, ऐसा कौन सा कसूर हो गया जो तुम्हारी दोनों आंखें निकालने के लिए महाराज दुर्गा सिंह ने तुम्हें जल्लाद के हाथ सौंप दिया? बच्चे, कोई कसूर नहीं है मेरा, हम निर्दोष हैं। दुर्गा सिंह ने मुझे फंसाया है, महाराज के कत्ल का इल्जाम लगाकर हमें 20 साल से जेल में बंद करवा रखा है। हाँ बच्चे, एक बेकसूर होकर सजा काट रहा हूं, जुल्म की जंजीरों में जकड़ा हूं, जाके जुल्म कोई नहीं है मेरा, मतलब नहीं मेरा। बिना कसूर 20 साल कैद बा मुशक्कत।
एक काम करो, सबसे पहले इन्हें आजाद करो। लो बाबा, आजाद हो गए आप, बिल्कुल उड़ते हुए पंछी की तरह। अब बताओ बाबा कि जल्लाद के हाथ से तो हमने बचा लिया आपको, अब ऐसी हालत में कहां जाएंगे आप? अब बदला चुकाऊंगा क्योंकि 20 साल से बदले की आग हमारी छाती में जल रही है। अब अवसर आया है और इस अवसर को हम गवाएंगे नहीं। उस कमीने दुर्गा सिंह को मिटा दूंगा, दुष्ट को मिटा दूंगा। बाबा, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। अगर आपका जज्बा है कि आप अपने दुश्मनों को मिटाना चाहते हैं, अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहते हैं, तो मां भवानी आपकी मदद करे। लो बाबा, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, ये आपके काम आएगी बाबा। बच्चे, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? बाबा, मेरा नाम फूल सिंह है। हाँ बाबा। अच्छा, और पिता का नाम? हमारे पिताजी बीहड़ के डाकू। हाँ, कुंदन सिंह। ओ, कुंदन सिंह के बेटे हो? हाँ बाबा। हो डाकू के बेटे, लेकिन इंसानियत, मानवता, सभ्यता जो चाहिए कि इंसान के हृदय में परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया है। बच्चे, यूं ही तुम्हारा परिचय पूछ लिया क्योंकि तुम्हें देखकर आज मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। आज अगर मेरे बेटे मेरे पास होते, मेरे साथ होते, तो तुम्हारे ही के जैसे होते। लेकिन अफसोस इस बात का कि ना जाने वो बच्चे कहाँ हैं, इस दुनिया में जिंदा हैं या कि नहीं, ना जाने। नहीं बाबा, ऐसा ना करो और दिल छोटा ना करो बाबा। भगवान पे भरोसा रखो, उस मालिक का घर बहुत बड़ा है बाबा। देख लेना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फूल से एक बात कहूं? कहो बाबा। क्या तुम हमारे बेटे बनोगे? हाँ हाँ, क्या तुम हमारे बेटे बनोगे? अरे हाँ, मैं जानता हूँ बाबा। हाँ। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बाबा। हाँ बाबा, जब से आपसे मिला हूँ, पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं, जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा बाबा। ये बच्चे, आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ, तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ और धर्म का बेटा मानकर तुमसे बेटे का प्यार पाऊंगा। बोलो, अब ठीक है? बाबा, आपने मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया है, तो बाबा मैं वचन देता हूँ कि मैं बेटे का वो हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बेटे का अपने बाप के प्रति होता है। शाबाश। हाँ बाबा, शाबाश। अच्छा बाबा, देर हो रही है, क्योंकि अगर देर से पहुंचा तो पिताजी की डांट खानी पड़ेगी, इसलिए मैं इजाजत चाहता हूं। जा सकते हो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और हाँ बाबा, एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? बाबा, ये जो हथियार अपने हाथ में उठाए हो ना बाबा। हाँ हाँ, ये हथियार। मेरी एक बात का ख्याल रखना बाबा, कि जब भी उठे अपने अधिकार के लिए उठे, न्याय के लिए उठे, इंसाफ के लिए उठे। खबरदार, कभी किसी मजबूर, गरीब, बेबस, लाचार, इनके ऊपर इसका इस्तेमाल मत करना बाबा। बेटा, जरूरत ही क्या है बेकसूर, लाचार, बेबस
और गरीबों को उठा नहीं पाऊंगा। इसको उठाऊंगा तो सिर्फ भ्रष्टाचारियों पर, गद्दारों पर, अपने दुश्मनों पर। हाँ बाबा। अच्छा बाबा, जाओ।